स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारा 9 जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर है आपका शिफ्ट 1 का, और ये एसएससी CHSL 10+2 लेवल का क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन हम लोग करने जाएंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। देखो क्या लिखा हुआ है, करेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस आपका जो है डायरेक्ट टेंस में लिखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड अशोक व्हाई डिड यू लीव दैट जॉब लास्ट मंथ। कि भाई इंटरव्यूअर ने किससे पूछा, अशोक से पूछा कि आपने जो है ये वो जो जॉब है वो पिछले महीने आपने क्यों छोड़ा। ठीक, अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जो है इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो बेसिक्स है वो हम लोग समझ लेते हैं। आप अगर इसमें देखेंगे कि इस सेंटेंस में दो हिस्से हैं, ठीक है ना। कितने हिस्से हैं इसके अंदर, आपके दो हिस्से हैं। एक जो है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा है जिसमें पूछा जा रहा है, कोई ना कोई वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। तो और दूसरा जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा है। जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब उसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वर्ब आ रहा है, ठीक है। और जो हिस्सा आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ स्पीच दिया हुआ है जो कि बोला गया है किसके द्वारा, डायरेक्ट उस इंटरव्यूअर की तरह। अब इसके कुछ रूल्स हैं दोस्तों। क्या रूल्स हैं कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब भी जो है वो किस में हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में ही होगा। देखो आपको ये याद रखना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये अगर आपका कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। अगर ये किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो ये जो हमारा रिपोर्टिंग जो स्पीच है, ठीक है ना, ये रिपोर्टिंग जो स्पीच है ना वो भी हमारा कौन से टेंस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में ही रहने वाला है। बिल्कुल आपको ये याद रखना है। और उसी तरीके से अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये आपका देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका अगर वो पास्ट टेंस हो जाता है, ठीक है ना, अगर ये किस में हो जाता है, पास्ट टेंस, जैसा कि ये यहाँ पर है, जैसा कि ये यहाँ पर है, देखो ये V2 है ना, पास्ट टेंस है, तो उस कंडीशन में आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो भी आपका किस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में। दोस्तों अगर ऑलरेडी वो पास्ट टेंस में है तो फिर पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर वो प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग आपका रिपोर्टेड स्पीच तो वो पास्ट हो जाएगा, और अगर वो ऑलरेडी पास्ट में है तो पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमको याद रखना है, ठीक है। जैसे ये हमारा अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपका किस फॉर्म में है, डायरेक्ट में, पास्ट में है, तो इधर आपका इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा किस में, इन डायरेक्ट में। ये आपको याद रखना है। और इधर ये जो है अगर डायरेक्ट है ना, अगर डायरेक्ट में हो तो, है ना, इस सेंस में, तो ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। फिर से बताता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर होता है, अगर ये आपका प्रेजेंट टेंस है, अगर ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच भी आपका प्रेजेंट में ही रहेगा या फिर एज इट इज रहेगा। भाई जो भी टेंस में होना वो वैसा ही रहेगा। कब, जब ये प्रेजेंट में हो, मतलब यहाँ कोई चेंज ही नहीं करोगे। अगर ये पास्ट में होता है तो फिर यहाँ चेंज होगा। कैसे, अगर प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, अगर पहले से पास्ट है तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट क्या बन जाएगा, पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। और हम लोग एक टेबल बना के कुछ स्टडी कर लेते हैं। देखो ये हमारा डायरेक्ट हो गया, और ये वाला जो है आपका इन डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, इनडायरेक्ट हो गया और डायरेक्ट हो गया। अगर आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्या है ये आपका इंट्रोगेटिव है आपका सेंटेंस डायरेक्ट में। तो ये जो सेंटेंस है ना इसको हमको बदलना है किसमें, असर्टिव में। किसमें इसको बदलना है, असर्टिव में, मतलब स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है ना, स्टेटमेंट बनाना है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हट जाएगा और यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, फुल स्टॉप लगाने वाले हैं।
ये सीधा सीधा इसका मीनिंग है। और क्या समझना है कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो आपका बन जाएगा पास्ट टेंस, ठीक। और अगर ऑलरेडी यहाँ पर आपके डायरेक्ट में पास्ट टेंस में है तो ये आपका जो है चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट के परफेक्ट टेंस में, ठीक है। पास्ट के परफेक्ट का मतलब होता है हार्ड और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। क्या फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूला तो देखो WH आया, ठीक है, WH वर्ड आया, उसके बाद जो है आपका आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या आता है, WH फिर हेल्पिंग वर्ब फिर आपका सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और उसके बाद जो है क्या आता है, मेन वर्ब आता है। यहाँ क्या चेंजेस हो जाएगी देखना, यहाँ क्या हो जाएगा, WH आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है, WH आपका वैसा ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब जो है ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट आपका पहले, हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद, और अगर मेन वर्ब कहीं है तो वो आपका लास्ट में ही रहेगा, ठीक है। उस तरीके से बिल्कुल आप इसको चेंज कर दोगे। इसको कहा जाता है रूल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, रूल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, रूल ऑफ इन्वर्जन। तो यहाँ पर हम लोग चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है आप देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इंटरव्यूअर जो है उसने पूछा, तो सबसे पहले आस्क का आस्क ही रहेगा, क्यों, क्योंकि उसने पूछा है। तो यहाँ पे देखो इंटरव्यूअर, फिर उसके बाद आस्क्ड, किससे आस्क पूछा, अशोक से, ये तो बराबर है। देखो दोस्तों कभी भी हम लोग WH वाला वर्ड हम लोग जब लिखते हैं, WH वाला वर्ड लिखते हैं तो उसके पहले दैट नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि WH जो है वही आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है ना। अगर Y लिखा हुआ है तो Y जो है वही रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। ये दैट जो है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे Y जो है वो भी आपका एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो डबल यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर दैट आपका नहीं आएगा, इसका मतलब ए वाला आपका रॉन्ग हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंटरव्यूअर जो है आस्क्ड अशोक, फिर से दैट आ गया, मतलब ये भी आपका क्या है, कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, द इंटरव्यूअर आस्क्ड अशोक, ठीक है, आस्क्ड अशोक ये ठीक है। वाई आ गया हमारा, इसको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा था दोस्तों क्या कि WH आया, उसके बाद आपको ना सब्जेक्ट लगाना है। तो ये देखो ये ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेफ्ट हमारा क्या है, मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि इधर जो है आपका डिड क्या लगा हुआ है, देखो डिड क्या लगा हुआ है, पास्ट टेंस। अब जाहिर सी बात है पास्ट का पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। डिड का पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, हैड, हैड का। और लीव, लीव का V3 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट हैड और उसके बाद V3, ठीक है ना। तो ये हमारा वाई डिड ही क्या, सॉरी यहाँ पे थे ना, वाई डिड ही लेफ्ट, है ना। तो ये वर्ब का क्या हो गया, आपका थर्ड फॉर्म हो गया। दैट जॉब, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दैट जॉब, ठीक है। लास्ट मंथ को हम लोग क्या बना देंगे, प्रीवियस मंथ। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो लास्ट मंथ है, ठीक है, लास्ट जो मंथ है वो क्या बन जाएगा, प्रीवियस मंथ बन जाएगा। मतलब सी वाला जो है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डी देखते हैं क्यों रॉन्ग है। देखो क्या लिखा है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड अशोक व्हाई यू। अब यू नहीं होगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा व्हाई डिड यू, यू को चेंज हो जाएगा ही। क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, किसको, अशोक को। इनडायरेक्टली उन दोनों की कन्वर्सेशन बताई जा रही है। तो इंटरव्यूअर आस्क्ड अशोक व्हाई डिड यू नहीं होगा, व्हाई डिड ही लेफ्ट, ठीक। तो डी वाले में भी जो है हमारा एरर हो गया। सी वाला जो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर्म है दोस्तों, ठीक है ना, सी वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है आपका जम्बल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, जिसको कि रीअरेंज, ठीक है ना, जिसको कि रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। और इसमें हमको जैसे कि पहले मैंने बताया कि हम लोगों को क्या करना है, पेयरिंग बनाना है, ठीक है, प्रॉपर पेयरिंग बनाना है। और उसके अलावा जो है हमको स्टार्टर देखना है, हमको देखना है कि हम किस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारे सेंटेंस की या पूरे पैसेज की स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक मीनिंगफुल तरीके से।
चलिए, तो यहाँ पर पहले फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। और फॉर देम, ठीक है, फॉर देम इट्स लाइक अ मैजिक कारपेट देयर वर्जन ऑफ द कार, ठीक है। तो फॉर देम, उन लोगों के लिए ये जैसे एक तरह से एक मैजिक कारपेट है ना, कार जैसा, खिलौना जैसा है, पालतू एक कार जैसा है, टॉय कार जैसा है। देयर वर्जन ऑफ कार, एक तरह से उनकी एक कार ही वो मानी जाएगी। लेकिन किसकी बात हो रही है, ये हम लोग इसको क्या हम लोग शुरू में लिखेंगे क्या, मतलब देम जो है ये आपका प्रोनाउन है, मतलब इसका कोई नाउन होगा, मतलब इसके पहले वो यूज हुआ होगा, मतलब ये ए जो है वो तो हमारा स्टार्टर नहीं है दोस्तों। ए से जो है ना हम लोग हमारा इस पैसेज को स्टार्टिंग तो करेंगे नहीं, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसको आप क्रॉस आउट कर दो। क्यों, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बी पॉइंट आप देखो, ये 11 नहीं है, एल है, ठीक है, ऑल। तो ऑल किड्स, ठीक है, ऑल किड्स वांट टू बी ओल्डर, सभी जो बच्चे हैं वो क्या होना चाहते हैं, ओल्ड होना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं। सो फ्रॉम एन अर्ली एज दे इमिटेट देयर पेरेंट्स और सिबलिंग, तो इसलिए जो है बहुत ही अर्ली एज से, मतलब बहुत शुरुआती उम्र से ही वो क्या करते हैं, अपने भाई बहन को या फिर अपने मम्मी पापा को क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, मतलब उनकी नकल करते हैं। जो उनके बड़े बुजुर्ग करते हैं घर में, वो भी वैसा उसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑल किड्स वांट टू बी ओल्डर है ना, उसकी बात हो रही। सो फ्रॉम अर्ली एज से ही ये लोग जो है इमिटेट करते हैं। तो ऑल किड्स जो है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि ये क्या है, नाउन है ना, मतलब बिल्कुल बी हमारा जो है स्टार्टर हो सकता है, बी हमारा स्टार्टर हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सी देखो, सी हमारा पॉइंट में ही नहीं है, तो वाइल साइकिलिंग, और वैसे भी वाइल से शुरुआत हुई के करते हुए दे इमेजिन, वो इमेजिन करते हैं। ये दे कौन है हमको नहीं पता, अननोन है, तो सी भी हमारा स्टार्टर नहीं होगा। डी हम देख लेते हैं कि भाई डी से हम लोग इस पैसेज की स्टार्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे। देखो क्या हो रहा है, बाइक्स ऑफर देम अ चांस टू बी इंडिपेंडेंट, कि बाइक्स जो हैं, गाड़ियां हैं, यहाँ पे बाइक्स मतलब कार, बाइक्स का मतलब बाइक्स भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, और बच्चों के लिए जो है साइकिल्स जो होती है उनको भी बाइक्स कहा जाता है। तो ये एक तरह से बाइक्स जो है वो उन लोगों के लिए एक तरह से क्या ऑफर करती, किन लोगों की बात हो रही है ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। भाई डी से अगर स्टार्ट कर देंगे तो ये देम से ही शुरुआत नहीं करेंगे ना, ये किसके लिए बात कर रहे हैं वो हम स्पेसिफाई नहीं होगा। मतलब ये जो आपका देम क्या है, ये देम आपका प्रोनाउन है। अब इसका कोई नाउन भी होगा, भाई ये देम किसी के लिए यूज भी किया होगा, मतलब जाहिर सी बात है कि शुरुआत इसके नाउन से, इसके नाम से होने वाली है, मतलब डी से स्टार्टिंग तो नहीं होगी। तो डी भी आपका जो है कैंसिल हो गया, और बचे हमारे पास दोनों जो ऑप्शंस है, दोनों में हमारे पास शुरुआत किससे हो रही है, बी से हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। अब पेयरिंग आप देखो, पेयरिंग में या तो आपका बी और डी का पेयर होने वाला है, या फिर आपका ना बी और ए का पेयर होने वाला है, ठीक है, दोनों में से कोई एक पेयर होगा। अब देख लेते हैं बी और डी का हमारा पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो बी तो हमको पता चल गया, क्या, जितने भी किड्स हैं, देखो ऑल किड्स, यहाँ पे ये देम भी कौन है, ऑल किड्स, सभी बच्चे, तो ये हमारा नाउन है, तो ये हमारा बराबर एकदम हमारा स्टार्टर होगा। अब आप देखो ऑल किड्स, जितने भी बच्चे हैं वो बड़े होना चाहते हैं, क्यों होना चाहते हैं, फ्रॉम, अच्छा, छोटी सी उम्र से बड़ा होना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स, अपने पालकों या अपने जो भाई बहन है, सिबलिंग मतलब भाई बहन, उनकी नकल उतारना, उनकी कॉपी, मतलब जैसा वो करते हैं वैसा ये भी करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक, आगे। अब डी देखो, बाइक्स ऑफर देम, तो ये जो बाइक्स होती है, गाड़ियां जो होती है, ये इनको, किनको, ये देम किसके लिए है, किड्स के लिए, ठीक है। बाइक जो है ऑफर देम, सॉरी, ये किसके लिए है, बाइक्स किड्स के लिए। तो बिल्कुल सही जा रहा है कि एक बाइक उनको जो है आज़ादी का एक चांस ऑफर करती है। तो पेयरिंग हमको लग रहा है, बट उससे पहले हम लोग, ये तो पेयरिंग बन रहा है, बट हम लोग देखते हैं बी और ए का पेयरिंग बनेगा कि नहीं। तो देखो बी में क्या है, सभी ऑल किड्स वांट टू बी ओल्डर, अर्ली एज से जो है वो इमिटेट करते हैं। उसके बाद देखो फॉर देम, मतलब उनके लिए, अब ध्यान देना, फॉर देम इट्स लाइक, ये एक तरह से मैजिक कार है। अब दोस्तों ये इट क्या अब इट का जो है यहाँ पे, तो इसमें तो पता नहीं चल रहा है ना, इट का जो है कोई मटेरियल या कुछ होगा, तो यहाँ पे बी और ए का तो पेयर नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इट की बात हो रही है, मतलब जाहिर सी बात है बाइक की या बाइसिकल की बात की होगी, मतलब आपका बी और ए का पेयर नहीं बन रहा है, मतलब आपका डी वाला पॉइंट भी रॉन्ग हो गया। और हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका
वो हमारा सी है। ठीक, सी हमारा राइट आंसर है। देखो क्या लिखा हुआ है, BDAC। अब इसको पढ़ो। सबसे पहले जितने भी किड्स हैं वो क्या होना चाहते हैं, ओल्डर होना चाहते हैं अर्ली एज से, और वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स को। और उसके बाद देखो कि बाइक्स जो है वो इनको एक आज़ाद होने का अपने तरीके से जीने का एक मौका देती है। और उनके लिए जो है ये मतलब कौन, बाइक्स, ये इट्स कौन है, ये बाइक्स की बात हो रही कि ये एक तरह से क्या है, मैजिक कार की तरह है, और उनकी तरह की एक कार है, उनके हिसाब की एक कार है, छोटे बच्चों की कार है एक तरह से साइकिल। ठीक है, और बी पॉइंट फिर क्या है, सी में देखो वाइल साइकिलिंग करते समय जो है वो इस चीज को इमेजिन करते हैं, वो इस चीज को सोचते हैं कि वो जो है क्या कर रहे हैं, एक तरह से बड़ों का कार्य कर रहे हैं, और या फिर वो खुद अपने वो बड़ा समझते हैं। मतलब जब बच्चे साइकिल चलाते हैं उनको लगता है कि वो भी बड़ों की तरह कार चला रहे हैं, उनके दिमाग में चलता है कि अब वो बड़े हो गए हैं। ठीक है, मतलब हमारा मीनिंग वाइज भी बिल्कुल एक्यूरेट है, सी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इसके अंदर जो है आपको देखना है कि ये जो पर्टिकुलर अंडरलाइन पार्ट है इसका कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या फिर ये करेक्ट है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक, देख लेते हैं। आई एम अफ्रेड, ठीक है, आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट नोइंग हाउ टू स्विम, सो आई कैन जॉइन यू ऑल दैट डे। तो आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट नोइंग, एरर हमारा इसमें दोस्तों देखो आई एम नॉट नोइंग, तो ये जो वर्ड है, ठीक है, कौन सा, KNOW, नो है ना, इट डू नॉट टेक, नो जो है इसको आप बोल सकते हो कि डू नॉट टेक्स ING। ठीक है, डू नॉट टेक ING। हम लोग जो है जनरली नो जो वर्ड है उसके साथ जो है ING शब्द नहीं लगाते हैं, ING इसके साथ नहीं लगाते हैं, V4 इसका जो फॉर्म है वो हम लोग नहीं लगाते हैं। तो इसको हम बढ़िया किस तरीके से लिख सकते हैं, टू नो, बिल्कुल टू प्रीपोजिशन करके हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो नोइंग जो है आप बिल्कुल याद रखो कि नोइंग अपने साथ जो है ING नहीं लगता है। बोलते हैं ना आई एम नोइंग यू, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है ना, आई नो यू बोल सकते हैं। ठीक है, ही इज नोइंग मी, तो ही इज नोइंग नहीं होता, ही नोज मी होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो आई एम नॉट नोइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट, तो आई एम नॉट का क्या कर देंगे हम लोग, आई के साथ डू नॉट लगा देंगे, आई डू नॉट, बिल्कुल इस तरीके से आई डू नॉट, और वर्ब का आपका कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, कि मुझे डर है या मुझे खेद है कि मुझे नहीं पता कि कैसे तैरना है, और इसलिए जो है मैं आपके साथ पूरे दिन नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, आई एम अफ्रेड आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्थ वाला, सेम, ये भी आपका नो इम्प्रूवमेंट इसमें देखना है, सब्स्टिट्यूशन का आपका एरर है। देखो क्या लिखा है, वी हैव बीन वेटिंग टू वॉच दिस मूवी सिंस वी फर्स्ट रेड इट्स रिव्यू, कि हम जो है क्या करते आ रहे हैं, हम इंतज़ार करते आ रहे हैं, किस चीज़ का, हम इस चीज़ के लिए वेट करते आ रहे हैं, टू वॉच करने का, क्या, इस मूवी को, इस फिल्म को हम लोग वॉच करने का। सिंस आ गया दोस्तों, सिंस वी फर्स्ट रेड दिस रिव्यू, की जब जैसे ही है ना, जैसे ही हमने पहली दफ़ा ये जो रिव्यू जो पढ़ा था, तब से ही जो है हम लोग क्या करते आ रहे हैं, हम लोग इंतज़ार करते आ रहे हैं। दोस्तों क्या आ गया, सिंस। बिल्कुल आप लोगों को एकदम याद रखना है कि कभी भी जैसे लास्ट में, ठीक है, कभी भी लास्ट में आपका सिंस आता है या फिर क्या आता है, फॉर आता है, और उसके जस्ट बाद जो है ना कोई टाइम का फ्रेज आ जाता है, टाइम को बताने वाला कोई वर्ड या फिर कोई क्लॉज आ जाता है, जैसे फर्स्ट रीड, जो पहली बार हमने इसको पढ़ा है ना, इस तरह का कुछ भी आ जाता है। इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के फॉर्म में हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है आपका सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या फिर हैव, उसके बाद V1 ING, ठीक है, V1 ING, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट और या अदर वर्ड्स भी हो सकता है, प्लस सिंस
फॉर, ठीक है, सिंस फॉर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, टाइम फ्रेज का कोई वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम फ्रेज का आपका वर्ड हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वी क्या है आपका, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हैव बिल्कुल करेक्ट है, बीन करेक्ट है, V1 ing करेक्ट है, और ये टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है, क्या, दिस मूवी, ठीक है, सिंस वी फर्स्ट रेड, हमने पहली बार उसको पढ़ा, इट्स रिव्यू, इसका रिव्यू, इसका मतलब इसके अंदर जो है कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस एब्सोल्युटली आपका क्या है, पूरी तरीके से ये पूरा आपका करेक्ट है, नो इंप्रूवमेंट यहाँ पर है हमारा आंसर, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, एक्टिव पैसिव का आपका क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, दे विल कंप्लीट द पेंटिंग इन अ वीक्स टाइम, कि वो लोग क्या करेंगे, पेंटिंग को एक हफ्ते के समय में कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों एक्टिव पैसिव का है तो कोई कुछ इसके रूल्स हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं हर क्वेश्चन पेपर में बताते आ रहा हूँ, है ना, इसके रूल्स हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पहले तो आप ये देखो कि इसका टेंस कौन सा है भाई, दे और उसके बाद विल लिखा हुआ है, मतलब ये किस टेंस में है, फ्यूचर में, ठीक है। तो ये किस टेंस में है दोस्तों, फ्यूचर में। तो आप एक चीज याद रखो, फ्यूचर है और फ्यूचर का कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, तो ये आपका फ्यूचर के कौन से टेंस में है, प्रेजेंट फ्यूचर में है, तो ये फ्यूचर का क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट फ्यूचर हो जाएगा, मतलब फ्यूचर का ही आपका क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। मतलब आप ऐसे याद रखो कि अगर यहाँ विल है तो वो आपका बन जाएगा वुड। एक मिनट सॉरी, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने बता दिया, है ना, इसको ये नहीं, ये मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बता दिया, ठीक है। इसमें फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट नहीं होता है, ठीक है, या सॉरी, चलिए वापस से करते हैं, इसमें प्रेजेंट पास्ट नहीं होता है। आप ये याद रखो कि अगर ये फ्यूचर है, ठीक है, ये फ्यूचर है, तो ये भी आपका जो है क्या होगा, फ्यूचर ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन क्या चेंजेस होगा कि अगर यहाँ पे विल है तो ये आपका बन जाएगा किसमें, विल बी में बन जाएगा। बस आप ये याद रखो, विल बी हो जाएगा, और उसके बाद तो आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, सब्जेक्ट प्लस ये हो गया विल, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद जो है विल आ जाएगा, और उसके साथ आप लगा देंगे क्या, बी लगा देंगे, और वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म, और फिर आपका बाय आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना है। तो दोस्तों देखो, शुरुआत हम करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका है सब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट, ये विल हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और क्या, द पेंटिंग, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ये आपके अदर वर्ड्स हैं। अब देख लेते हैं, सबसे पहले शुरुआत आप करोगे किससे, द पेंटिंग से। द पेंटिंग चारों में है, चलिए कोई बात नहीं, द पेंटिंग चारों में है। उसके बाद आप लगाओगे विल बी। देखो भैया विल बी किस किस में है, तो विल बी केवल एक में है, इधर वॉज है, इज है, हैड है, तो ये तीनों आपके जो है रॉन्ग हो गए बिल्कुल, और बिल्कुल आप जो है फर्स्ट वाला आपका राइट हो गया। अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो ये एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं, ठीक। देखो क्या लिखा है, तो विल बी, और विल बी के बाद जाहिर सी बात है वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये बाकी की एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि बाय देम लिखना, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये बाय देम जो है ये क्या है, ये अंडरस्टूड है, ये क्या है, अंडरस्टूड है, मतलब हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको और क्या कहा जाता है, सुपरफ्लुअस बुक कहा जाता है, सुपरफ्लुअस, मतलब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, इसको जो है हमको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा करेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब 3 स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, एक स्पेलिंग जो है इसमें राइट है, हमको वही स्पेलिंग पता करना है। आप देखो फर्स्ट क्या लिखा है, अचीवमेंट, है ना, अचीवमेंट मतलब कोई उपलब्धियां, ठीक है, उपलब्धियां, ठीक है। तो ये जो उपलब्धियां है इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, ACH
IEVEMENT, मतलब ये बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, बाकी तीन जो है रॉन्ग स्पेलिंग है। तीनों की राइट स्पेलिंग भी देख लेते हैं। एक्नॉलेजमेंट में ACKNOW आने वाला है, ठीक है, LEDGEMENT, ठीक है, तो W का मिस्टेक था यहाँ पर। अक्रेडिट का क्या प्रॉब्लम है, अक्रेडिट ACCRE, ठीक है, DI सिंगल TED आ जाएगा, ठीक है, डबल T इसमें नहीं आने वाला है, ये आपका एरर हो गया। कस्टम, हाँ, इसकी जो एरर है ACCUS आएगा, ठीक है, TOMED, ठीक है ना, ये हो जाएगा बिल्कुल ACCUSTOMED। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और ये जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये है दोस्तों किसका, क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, फिलर का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके देखो कितने फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, या 5 जगह जो है स्किप है कुछ वर्ड, 7, 8, 9, 10, 11 में। और ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स टू ऑफ। इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर हम लोग इसको फिलर्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, स्टूडेंट्स ऑफ मार्केटिंग नो दैट द टर्म यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में यूएसपी बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है was developed in 1940 in United States, ठीक। USP is dash as the true value dash a firm at the core of dash successful business there is a dash a value proposition something dash promoters and the managers are proud of, ठीक। तो अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ऐसे छात्र, मार्केटिंग के जो स्टूडेंट हैं, जो लोग मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो उसको स्टडी कर रहे हैं या मार्केटिंग का जॉब कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को जो है ये जो वर्ड है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है, वो उसके बारे में अच्छा खासा पता है ना। आप लोगों को भी आइडिया होगा, यूएसपी का मतलब होता है हर एक ब्रांड का, हर एक कंपनी का या प्रोडक्ट का अपना एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, मतलब वो एक यूनिक चीज उसके अंदर होती है, एक खासियत होती है जो कोई दूसरी कंपनी में नहीं होता है, या जिससे वो अपने आप को दूसरी कंपनियों से डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो वो अपने आप को दूसरी कंपनियों से आप उसको अलग कर सकते हो, वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन उसकी होती है, ठीक है। तो यूएसपी जो है, ये जो वर्ड है, ये कहाँ कैसे डेवलप हुआ, सबसे पहले 1940 में इसको डेवलप किया, मतलब ये कॉइन हुआ, बोला गया कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स में। और अब ये जो यूएसपी है, ये इज अ ट्रू वैल्यू ऑफ अ फर्म या डैश अ फर्म, किसी फर्म या कंपनी का एक क्या माना जाता है, एक उसकी एक वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद एट द कोर ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस, मतलब किसी भी जो सफल बिजनेस है उसके कोर में, उसके सेंटर में देयर इज डैश अ वैल्यू प्रोपोजिशन, की वहाँ क्या होता है, एक वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। समथिंग डैश प्रमोटर्स एंड मैनेजर्स आर प्राउड ऑफ, और ये जो यूएसपी है इसका सभी उसके मैनेजर्स, उसके जो प्रमोटर्स हैं, सभी को उस पर गर्व होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये जो छोटे से पैसेज में हमको एक सेंट्रल आइडिया ये पता चला कि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, यूएसपी के बारे में, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की बात हो रही है, और किस तरह से मार्केटर्स के लिए और यहाँ तक कि वो जो कंपनियां हैं उनके लिए ये यूएसपी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना, उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। चलिए तो अब हम लोग हमारे ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। पहला वाला हम लोग देखते हैं, देखो क्या लिखा है। तो स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग जो है उनको पता है कि ये क्या होता है ना, और ये कहाँ डेवलप हुआ था, 1940 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, यूएस में हुआ था, ठीक। आगे तो यूएसपी इज डैश एज अ ट्रू वैल्यू, तो यूएसपी क्या है, यूएसपी जो है वो मानी गई है, देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आने वाला है, ठीक है। यूएसपी को क्या है, मानी गई है ना, ट्रू वैल्यू की तरह उसको माना गया है, उसको देखा गया है, तो क्या होगा, रिफर्ड होगा या रिपीटेड होगा या रिव्यूड होगा या रिगार्डेड होगा। तो जाहिर सी बात है क्या होने वाला है, यूएसपी इज रिगार्डेड एट, है ना, क्या है, उसको रिगार्ड किया गया है, उसको माना गया है, ठीक है। यहाँ पे रिफर किया गया मतलब उसको बताया गया किसी दूसरे के द्वारा, वो नहीं है ना। यहाँ पे रिगार्ड किया गया मतलब माना गया,
ठीक है, उसको उस तरीके से माना गया। ठीक है, रिपीट किया गया, बार बार दोहराया गया, वो सेंस नहीं हो रहा है। रिव्यू किया गया मतलब वापस से उसको रीचेक किया गया, है ना, रीचेक किया गया। तो यहाँ पे रीचेक करने की कोई बात नहीं हो रही है, रिपीट की बात नहीं हो रही है ना, दोहराने की उसको कोई बात यहाँ पे, ठीक है, दोहराने की कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है। और रिफर किया गया, रिफर का मतलब होता है सजेस्ट किया गया, किसी ने उसको क्या किया, सजेस्ट किया। तो यहाँ पर सजेस्टेड की भी बात नहीं हो रही है, सीधा सीधा रिगार्डेड, उसको ऐसा वैल्यू दी गई, वैल्यूड, रिगार्डेड भी बोल सकते हो या फिर वैल्यूड बोल सकते हो। ठीक है, वैल्यू। तो ये हमारा जो है 7th का सी वाला राइट हो जाएगा कि यूएसपी को क्या वैल्यूड किया गया, क्या रिगार्डेड माना गया, एज अ ट्रू वैल्यू डैश अ फर्म। आगे बढ़ते हैं, तो एज अ ट्रू वैल्यू डैश अ फर्म, ट्रू वैल्यू डैश अ फर्म। तो ट्रू वैल्यू डैश अ फर्म, ट्रू वैल्यू कौन सा प्रीपोजिशन आएगा बताओ जरा। ट्रू वैल्यू डैश अ फर्म, कंपनी की क्या ट्रू वैल्यू की तरह माना गया है उसको। ट्रू वैल्यू ऑफ अ फर्म, किसी कंपनी की सही वैल्यू की तरह उसको माना, कीमत की तरह उसको माना गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है, ऑफ प्रीपोजिशन जो है आ जाएगा। ऑन के ऊपर नहीं आएगा, फ्रॉम से नहीं आएगा, बाय के द्वारा नहीं आने वाला है। तो ऑफ जो है हमारा 8th का राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आप, एट कहाँ गया 9th वाला, ये एट द कोर ऑफ डैश सक्सेसफुल बिजनेस। तो अब यहाँ पे आगे की बात बताई जा रही है कि कोर का मतलब है सेंटर, सभी एक सेंटर में, किसके सेंटर में, किसके सक्सेसफुल बिजनेस, कोर ऑफ डैश, कितने डैश सक्सेसफुल बिजनेस। दोस्तों ये क्या है हमारा, देखो ये सक्सेसफुल बिजनेस है, यहाँ पे कोई भी हमारा डिटरमाइनर आने वाला है, क्या आने वाला है, ये चारों ही आपके डिटरमाइनर है ना, डिटरमाइनर आने वाला है। तो एट द कोर ऑफ डैश सक्सेसफुल बिजनेस, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के गर्त में, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के बोल सकते हो सेंटर में, ठीक है, केंद्र में क्या होता है, तो किसी भी के सेंस में आ रहा है। तो बड़े सक्सेसफुल बिजनेस या ओनली या सोल के सेंस में नहीं, एवरी, है ना, किसी भी या हर एक, यहाँ बताया जा रहा है कि हर एक सक्सेसफुल बिजनेस के जो सेंटर में क्या होता है, देयर इज डैश वैल्यू प्रीपोजिशन होता है ना। लार्ज का मतलब होता है बिग, बड़ा, वो सेंस में। ओनली मतलब सिर्फ, है ना, सिर्फ सक्सेसफुल, केवल वही सक्सेसफुल बिजनेस, इस तरीके से नहीं। सोल का मतलब भी वही होता है, ओनली, सोल का मतलब भी जो है आपका ओनली होता है। तो ये जो एवरी आपका डिटरमाइनर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि एट द कोर ऑफ एवरी सक्सेसफुल बिजनेस। आगे देखते हैं कि देयर इज डैश अ वैल्यू प्रोपोजिशन। तो देयर इज क्या होगा, इवन अ वैल्यू, देयर इज इवन, देयर इज वन अ वैल्यू, तो रेडी अ या ऑलवेज अ वैल्यू क्या होगा, तो देयर इज इवन अ at the core of every successful business there is even a value proposition, है ना, something dash promoters and messengers are proud of। तो ऐसा तो नहीं होगा, even मतलब इवन के बाद अ नहीं आएगा, ठीक है। रेडी अ, देयर इज रेडी अ वैल्यू प्रपोजिशन, रेडी के बाद अ नहीं आएगा। देयर इज वन अ, तो वो तो ऑलरेडी वैल्यू। तो देयर इज ऑलवेज अ वैल्यू प्रपोजिशन। क्या हो रहा है कि वहां पे जो है क्या होता है, हमेशा हमेशा एक वैल्यू प्रोपोजिशन होती है, ऑलवेज अ वैल्यू प्रोपोजिशन, है ना। तो हमेशा जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि हमेशा जो है एक वैल्यू प्रोपोजिशन होती है। समथिंग, है ना, समथिंग डैश प्रमोटर्स एंड मैनेजर्स आर प्राउड, जिसके लिए कि समथिंग डैश प्रमोटर्स एंड द मैनेजर्स आर प्राउड, जिसके लिए कि जो प्रमोटर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं वो गौरवान्वित है, वो ना, उनको उस चीज पर गर्व होता है। देखो दोस्तों, इसको पता करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। देखो यहां पर क्या लगा है, एंड लगा है। एंड क्या है, कंजंक्शन है। एक चीज याद रखो, एंड जो है सेम सेंस के वर्ड्स लेता है, आगे भी और पीछे भी, है ना। मतलब जैसे एंड है तो यहाँ पे भी उसी सेम सेंस का आपका एक सेम सेंस, ठीक है, सेम सेंस का आपका वर्ड आने वाला है, ठीक है। और इधर भी जो है ऐसा आएगा, सेम सेंस, और इधर भी जो है आपका क्या आने वाला है, सेम सेंस का एक वर्ड आने वाला है।
एक ही जैसा आने वाला है। जैसे यहाँ लिखा है द मैनेजर्स, द मैनेजर्स मतलब वो निश्चित मैनेजर, वो पर्टिकुलर मैनेजर उस पर्टिकुलर फर्म के, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ क्या लिखा है प्रमोटर्स, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा द प्रमोटर्स, क्या हो जाएगा द, क्यों, क्योंकि सेम सेंस में आ रहा है, डेफिनेट आपके नाउन है, इधर भी डेफिनेट नाउन है, उधर भी डेफिनेट नाउन ही, देखो उधर डेफिनेट नाउन है तो इधर भी डेफिनेट नाउन होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा समथिंग, है ना, प्रपोजिशन समथिंग द प्रमोटर्स एंड मैनेजर्स आर प्राउड ऑफ, ठीक, ये आपका करेक्ट होगा, है ना। बहुत सारों को आपको क्या लग रहा होगा कि समथिंग देयर तो होगा नहीं, दोज प्रमोटर्स, तो उनके प्रमोटर की बात नहीं हो रही, दिस प्रमोटर तो एक ही होता है ना, तो यहाँ पे द आपका जो है आर्टिकल बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस।